क्या दिल्ली बनती जा रही है गैंगस्टर्स की राजधानी? दिल्ली पुलिस के एक्शन से कितना पड़ेगा फर्क? आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह और आप देख रहे हैं इन खबर। मैं और हूँ आशीष दुबे और मोनिका जी, आज का जो ये टॉपिक है कहीं न कहीं इसलिए भी छेड़ा जा सकता है क्योंकि अब ज़माना बदल गया ये कहने के लिए कि गैंगस्टर्स का राज चलता है। तो कहीं न कहीं एक गिरफ्तारी जो हुई है, लोगों को मालूम होना चाहिए कि दिल्ली एनसीआर में संगठित अपराध पर नकेल कसने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया और इस कार्रवाई के तहत कुख्यात गैंगस्टर नीरज भवाना के पिता प्रेम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप थोड़ा ये अपने दर्शकों को जरूर बताएं कि जो उनके पिता गिरफ्तार हुए हैं, क्योंकि नीरज भवाना तो अपने आप में बहुत बड़ा नाम है जी। गैंगस्टर के लिए। तो जब इनको गिरफ्तार किया गया है, इनके पास से क्या बारात मिली हुई है? देखिए मोनिका जी, आउटर नॉर्थ जिले की पुलिस ने दिल्ली और हरियाणा में करीब 29 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की जिसमें 40 से ज्यादा टीमें शामिल थी। इस छापेमारी के दौरान पुलिस को भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ और अवैध सामान बरामद हुए जिसमें लगभग 50 लाख रुपए नकद और 1.25 किलोग्राम सोना, एक बुलेट प्रूफ स्कॉर्पियो गाड़ी, 4 कट्टे, अवैध पिस्तौलें और कई जिंदा कारतूस मिले। ये सारी चीज़ें तो हैं ही, लेकिन आप अगर थोड़ा और बताएँ आशीष डिटेल में, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आपराधिक मामले जी। हैं और कहा जा रहा था कि जितना भी कैश या फिर ये जो आर्म्स मिले रिकवर हुए हैं हैं, जी। ये आपराधिक दृष्टिकोण से यूज़ किए जा रहे थे। तो आशीष, क्या ये गिरफ्तारी सिर्फ जी। नीरज भवाना के पिता की हुई है या इसके साथ और भी कई ऐसे अपराधी हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है और किन गैंग से इनका संबंध था? बिल्कुल मोनिका जी, एक रिपोर्ट्स की माने तो ये कार्रवाई सिर्फ नीरज भवाना ही नहीं बल्कि टिल्लू ताजपुरिया, जितेंद्र उर्फ गोगी, काला जठेड़ी और राजेश भवाना जैसे गैंग्स के नेटवर्क को तोड़ने के लिए की गई और इन सभी पे की गई है। और कितनी जगहों पर छापेमारी की बात सामने आ रही है आशीष? कई करीब जो है, मैं जैसा आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, 29 जगह ऐसी थी जहाँ पे पुलिस की बड़ी टीम ने जो है हत्या, फिरौती, जबरन वसूली और हथियारों की तस्करी जैसे गंभीर अपराधों के लिए ये छापेमारी की थी, जिसके बाद ये बड़ी गिरफ्तारी हाथ लगी है पुलिस और की। ये भी ऐसी खबरें आ रही थी कि 800 से ज्यादा जो दिल्ली पुलिस के जी। कर्मचारी थे वो इस ऑपरेशन में पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे। आपको ये भी बता दें कि आउटर पुलिस, जो दिल्ली पुलिस की जो विंग है, वो तो इन्वॉल्व थी ही थी, साथ ही साथ रोहिणी की तरफ से भी जो दिल्ली पुलिस के तमाम जितने जी। पुलिसकर्मी थे वो यहाँ पर इस पूरे ऑपरेशन में जुड़े हुए थे। अब नीरज भवाना को हम यहाँ पे लगातार देखते हैं कि उनका नाम कई आपराधिक मामलों में हमेशा से रहा है, चाहे किडनैपिंग की बात की जाए, उगाही की बात की जाए, लेकिन अब उनके पिता को जिस तरीके से गिरफ्तार किया है, ये अपने आप में काफ़ी बड़ी खबर आ जाती है। और उनके पिता की भी अगर आप उम्र देखें तो कोई बहुत कम नहीं है, देखिए 67 इयर्स मोनिका ओल्ड हैं जी, वो। आप क्या बात करती हैं उम्र की, जब गैंगस्टर गैंगस्टर होता है। गैंगस्टर हर उम्र में राजा अपने आप को समझता है, लेकिन अब दौर बदल गया। जैसा मैं आपसे जी। चर्चा भी कर रहा था न्यूज़ रूम में कि कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में आप देखिए एक वक़्त हुआ करता था जब घर-घर में गैंगस्टर्स की जो है इतनी उनको इतना राजा बन गए थे वो लोग कि जो है लोगों का जीना मुश्किल था। लेकिन आज दौर बदल गया। पुलिस का मुख्य जो फ़ोकस भी रहा है इनकी सप्लाई चेन को लेकर था, पैसों हुँ। के सोर्स का ध्वस्त करना, क्योंकि जब तक पैसा और हथियार इन गैंग्स तक पहुँचते रहेंगे, तब तक ये नेटवर्क खत्म नहीं होंगे। और जी। सबसे बड़ी बात ये है कि नीरज भवाना क्योंकि अब तिहाड़ जेल में भी है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि तिहाड़ जेल से भी वो अपना पूरा ऑपरेशंस, पूरा 1 जुलाई नेटवर्क। की आप 1 हाँ। जुलाई की रिपोर्ट आपको याद होगी, 1 जुलाई को क्या हुआ था? कड़ी सुरक्षा के बीच जो है बीमार पत्नी से मिलने वो पहुँच गए। तो बिल्कुल। कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा अपराधी, पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस बात का भी कहना है कि इस बार की छापेमारी बेहद रणनीतिक ढंग से की गई। क्योंकि इस वक़्त पर कई ठिकानों पर दबिश दी गई ताकि अपराधियों को भागने का मौका ना मिले। इसके बाद कई जगह एफआईआर दर्ज की गई और जाँच लगातार जारी रही। नीरज भवाना, मोनिका जी, मैं आपको बताऊं कि जो पहले से कई आपराधिक मामलों में ना जेल में बंद थी, जैसा कि आपने बताया, उसका नेटवर्क बाहर से संचालित हो रहा हुँ, हुँ। था और उसका कहीं ना कहीं भाई राजेश भवाना भी इसमें गतिविधियों में शामिल माना जाता है। और ज़ाहिर तौर पर देखिए, जिस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन का जो अंजाम दिया गया, दिल्ली जी। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई के तहत इसको कहा है। यही एक कारण था कि दिल्ली पुलिस अपने ऑफिशियल अकाउंट पे भी आई, एक्स पर आई और उन्होंने आकर पूरी एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी बिल्कुल। है, सामान पूरा दिखाया गया है और अब जिस तरीके से संपत्ति और हथियारों की जहाँ तक बात बिल्कुल। है, उस बिल्कुल। पर भी वो कार्रवाई करती हुई नज़र आएगी। और इसी इसी सप्लाई चेन को वो जो है तोड़ना भी चाहती है पुलिस, क्योंकि गैंग्स की वजह से होती थी जितनी भी ये रंजिशें होती थी, जिसके कारण दिल्ली एनसीआर में बार-बार गैंगवॉर और अपराध की घटनाएं सामने आती रहती थी। ये छापेमारी गैंगस्टर्स नेटवर्क के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है मोनिका जी, क्योंकि एक और जहां भारी मात्रा में अवैध संपत्ति जब्त हुई है, वहीं दूसरी ओर पुलिस ने यह भी साफ कर दिया है कि आगे भी ऑपरेशन जारी रहेंगे। पुलिस का यह ऑपरेशन एक बड़ा संदेश है कि अब संगठित अपराध को जड़ से खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाया जाएगा। बिल्कुल देखिए, क्योंकि दिल्ली की अगर बात की जाए तो कई बारी इसको कहा जाता है क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है, गैंग वॉर्स यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। जी। तो ऐसे में अब दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई है वो ऑपरेशन क्लीन का इसको नाम दे रही है और बिल्कुल। लगातार ये कहती हुई नजर आ रही है
कि अब जो ऑपरेशन ये लोग करेंगे तो उसमें बड़े लेवल पर गैंगस्टर्स के जो नामी गैंगस्टर्स हैं, कुख्यात गैंगस्टर्स हैं, उन पर कार्रवाई होती हुई नजर और ये आएगी। अपराधी अब बच नहीं सकते, चाहे वो कितना भी बड़ा नाम क्यों ना हो, उसकी तार कितने ही मजबूत नेटवर्क से जुड़े क्यों ना हो। यह गिरफ्तारी न सिर्फ नीरज भवाना गैंग के लिए बल्कि पूरे अपराध जगत के लिए चेतावनी है कि अब पुलिस अपराध की जड़ों तक पहुंचकर उसे खत्म करने के लिए पूरी तरह गंभीर है। मोनिका, बिल्कुल, और ऐसी और खबरें लेकर मैं और आशीष आपके साथ जुड़ते रहेंगे कि तमाम जितनी बड़ी खबरें। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो उसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कुछ ऐसी और इंटरेस्टिंग न्यूज लेकर हम आपसे रूबरू होते तब तक रहेंगे। के लिए नमस्कार।